हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेसन प्लान लेके आए हैं, मैथ का है, जो कि प्रकरण हमारा आज का है मापन। मापन है, फर्स्ट क्लास का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पाठ योजना संख्या जो होगी आप डाल दीजिएगा, दिनांक, और फर्स्ट क्लास है, विषय, चक्र और अवधि। ठीक है। प्रकरण हमारा मापन है। विशेष उद्देश्य आप देख सकते हो। हाँ, विशेष सामान्य उद्देश्य, पहले हमने सामान्य उद्देश्य लिखा है। छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि जागृत करना है, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना, गणित के छात्रों के व्यवहारिक जीवन से जोड़ना। ठीक है, ये हमारा सामान्य उद्देश्य हो गया। विशिष्ट उद्देश्य क्या है कि छात्र वस्तुओं की माप करना सीख पाएंगे और छात्र वस्तु की माप कर उसमें अंतर भी स्पष्ट कर सकेंगे। ठीक है। सहायक सामग्री में हमने लकड़ी लिया है, हाथ फीता लिया है और फ्लैश कार्ड लिया है, चौक, डस्टर, चार्ट लिया है, शैम्पट लिया, आदि इतनी चीज़ों से आप बच्चों को पढ़ा सकते हो। मापन पूर्व ज्ञान क्या है बच्चों को? छात्र मापन के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है। प्रस्तावना 2 कॉलम बनाए, 3 कॉलम बना लो। उसमें हमने लिखा है छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। इसमें पहला पॉइंट हमने लिखा है लकड़ी के टुकड़े दिखाते हुए मेरे हाथ, मतलब लकड़ी का टुकड़ा हम दिखाते हैं कि कितने हैं, तो बच्चे बोलेंगे यह लकड़ी है, मतलब कि पूछते हैं कि क्या है ये, तो बच्चे बताएंगे मैम ये लकड़ी है। उसके बाद दूसरा हमने लकड़ी का प्रयोग कहाँ होता है? वस्तुएं बनाने में तथा जलाने में और भी चीज़ों में, खाना पकाने में, सब में होता है। लकड़ी की लंबाई कितनी होगी, मतलब जो हमने लकड़ी ली है उसकी लंबाई कितनी होगी, तो बच्चों को मापने नहीं आता है तो वो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। कथन मतलब कि उद्देश्य कथन है कि आज हम बच्चों को गणित विषय में मापन के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे, अध्ययन कराएंगे। प्रस्तुतिकरण छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया, 2 पॉइंट हमने लिखा है बस। छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र अध्यापिका जो है छात्रों को मापन का चार्ट दिखाकर उसके बारे में बताएंगी, जो कि छात्र पूर्वक ध्यान पूर्वक देखते हैं और सुनते हैं। दूसरा है अध्यापिका बच्चों की सभी मापन विधियों को विस्तृत से समझाएंगे कि क्या है क्या नहीं। श्यामपट देख लीजिए, श्यामपट आप ऐसे ही बनाइएगा, बिल्कुल सेम। दिनांक जो होगी, कक्षा, विषय और प्रकरण। पहला उत्तर हमने पूछा बच्चों से कि एक हाथ की दूरी कितनी होती है, तो एक हाथ की दूरी हमने लिखा है बित्ता, मतलब एक बित्ता होती है। उसमें फिर हमने दूसरा पूछा, अब जो आपने पेंसिल को उंगली में रख सकते हो, मतलब माप बताओ कितना होगा, क्या होगा, तो उस हिसाब से हमने उत्तर लिखा है। इसमें जो अंगुल होते हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पर। उसके बाद आता है निरीक्षण कार्य। क्या है? निरीक्षण कार्य है छात्र अध्यापिका जो है वो कक्षा में घूम घूम कर बच्चों का देखेंगी कि कॉपी में बच्चे उतार रहे हैं या नहीं, उनकी सहायता करेंगी। पुनरावृत्ति प्रश्न है, छात्र अध्यापिका जो है फीता के जो मापन फीता के माध्यम से उनकी लंबाई नापकर मापन का अर्थ स्पष्ट करेंगी तथा हाथ का प्रयोग करके एक बित्ता की माप समझाने की कोशिश करेंगी। ये है पुनरावृत्ति प्रश्न। ठीक है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन हमने ऐसे ही लिखा है। और गृह कार्य है, गृह कार्य में सभी छात्र मापन पाठ को दोहराकर आएंगे तथा अभ्यास कार्य को याद करके आएंगे। तो ये हमने आज का होमवर्क दिया है। लास्ट में हमने प्रधान अध्यापिका हस्ताक्षर लिखा है। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लेना। डिस्क्रिप्शन मतलब कि टेलीग्राम चैनल की लिंक हम वहाँ से मेंशन कर देंगे। टेलीग्राम पे सारी पीडीएफ पड़ी है, वहाँ से जाके आप फ्री डाउनलोड कर सकते हो। और कुछ समझना है तो कमेंट करिएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। बाय बाय।